दोस्तों, एक बार की बात है, एक गुरु अपने कुछ शिष्यों को आकर्षण के नियम के बारे में बता रहे थे। वो बता रहे थे कि किस तरह से आप अपने जीवन में आकर्षण के नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किस तरह से आकर्षण के नियम से अपने जीवन में वो सब कुछ आकर्षित कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। वो कह रहे थे कि ब्रह्मांड की विपरीत परिस्थितियों में कुछ योगी रहते हैं और वह योगी इन रहस्यों को अच्छी तरह से जानते हैं, किंतु वह एक योगी है जिस कारण वह माया के इस बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। इसलिए उन्हें संसार की इन भौतिक चीजों में कोई भी सुख नजर नहीं आता, कोई भी रस नजर नहीं आता, और इसी कारणवश वह इस रहस्यमयी शक्ति का इस्तेमाल भौतिक चीजों के लिए नहीं करते, बल्कि वह इसका इस्तेमाल अपने आध्यात्मिक मार्ग के लिए करते हैं, आध्यात्म में उन्नति के लिए करते हैं। वह गुरु अपने शिष्यों को उपदेश दे ही रहे थे कि तभी उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और वह उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, यह ब्रह्मांड क्या है और यह किस तरह से काम करता है? आप कह रहे हैं कि हम आकर्षण के नियम से अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहें उसे आकर्षित कर सकते हैं, किंतु यह आकर्षण का नियम काम कैसे करता है? क्या आप हमें इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? इस पर वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों से कहते हैं, आकर्षण का नियम बहुत ही सरल और आसान है, किंतु इसका इस्तेमाल हर कोई नहीं कर पाता। इसे समझना भी बहुत ही आसान है, किंतु इसे हर कोई समझ नहीं पाता। ये जैसा लोगों को समझ में आता है, ये उससे भी कहीं ज्यादा आगे है, और इसे आसानी से समझाने के लिए इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसी बहुत सारी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है ताकि लोग आसानी से इसे समझ सकें, किंतु उसके बाद भी केवल कुछ लोग ही इसे आसानी से समझ पाते हैं, इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, और इसी कारण वह अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को भी छूते हैं। वहां उपस्थित सभी शिष्य उन गुरु की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी वह शिष्य एक बार फिर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आकर्षण का नियम बहुत ही सरल और आसान है, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि आसान तो है, किंतु अधिकांश लोग इसे समझ नहीं पाते, इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। परंतु ऐसा क्यों? इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और अपने सभी शिष्यों से कहते हैं, क्योंकि आकर्षण का नियम बहुत ही रहस्यमयी है, ये सरल है, आसान है, और ये एक चमत्कार की तरह प्रतीत होता है, और इसी कारणवश इस पर अधिकांश लोग विश्वास नहीं कर पाते। आकर्षण के नियम में जब भी धर्म की बात आती है, ईश्वर की बात आती है, तो सभी को इस पर संदेह होने लगता है, और जब हम खुद पर संदेह करने लगते हैं, उन तरीकों पर संदेह करने लगते हैं, तो वो तरीके हमारे लिए कारगर नहीं रह जाते। हम चाहे फिर उनका कितना भी इस्तेमाल क्यों न कर लें, वो हमारे लिए कभी काम नहीं करेंगे। और अधिकांश लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं। वह आकर्षण के नियम को जानते तो हैं, उसे समझते भी हैं, किंतु जब उसे अपने जीवन में उतारने का समय आता है तो उन्हें उस पर संदेह होने लगता है। वे सोचते हैं कि ऐसा भला कैसे हो सकता है, और इसी कारणवश वह अपने जीवन में इस रहस्यमय शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाते। इस पर वह शिष्य उन गुरुवर से एक बार फिर प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, इसका अर्थ क्या हुआ? क्या हमें उस पर निसंदेह विश्वास करना चाहिए? क्या ऐसा करने से हमें वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है जो हम चाहते हैं? क्या सचमुच इस पर विश्वास करने से हम अपनी जिंदगी में अपनी मनचाही चीज को आकर्षित कर सकते हैं? इसके जवाब में वह गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, हाँ, अवश्य ही। यदि तुम उस पर निसंदेह विश्वास करते हो तो तुम जैसा भी अपने जीवन में चाहोगे, तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा ही होगा। इस पर वह शिष्य उन गुरुवर से एक बार फिर प्रश्न करते हुए कहता है, परंतु हे गुरुवर, हम ब्रह्मांड से बातें कैसे कर सकते हैं?
हम उस रहस्यमयी शक्ति से संबंध कैसे जोड़ सकते हैं जिसे हम जानते नहीं, जिसके बारे में हमें तनिक भी ज्ञान नहीं? हम भला उस पर पूर्ण रूप से विश्वास कैसे कर सकते हैं? और ऐसी अवस्था में हम जो चाहते हैं वो हमें कैसे हासिल होगा? इस पर वह गुरु मुस्कुराते हुए अपने उस शिष्य से कहते हैं, बेटा, जब तुम अपने आप और इस ब्रह्मांड में एक संपर्क साधने की कोशिश करोगे, अर्थात जब तुम अपने और इस ब्रह्मांड के बीच में संबंध ढूंढने की कोशिश करोगे, तो तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि तुम्हारे और ईश्वर के बीच या उस शक्ति के बीच जिसने इस दुनिया की रचना की है, जिसने हमारी रचना की है, जो इस पूरी सृष्टि का रचयिता है, चाहे आप उस पर विश्वास करें या ना करें, किंतु आप चाहकर भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हम सबको एक शक्ति ने ही बनाया है। कोई तो है जिसने हमारी रचना की है, इस सृष्टि की रचना की है, इस सृष्टि को चलायमान रखा है, और इसी शक्ति ने हमें बनाया है, हमारे आसपास इन सभी चीजों को बनाया है। पृथ्वी, प्रकृति, ये संसार, जो कुछ भी तुम देख पा रहे हो, ये सब उसी की रचना है। और वह चीज आज भी मौजूद है जिसे हम ईश्वर के रूप में जानते हैं। और ये शक्ति इतनी शक्तिशाली है, इतनी प्रबल है कि हमारे आसपास अभी भी मौजूद है। ये हमारे हर कर्मों पर ध्यान रखे हुए है। हम कब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमने कब गलतियां की, कब अच्छाइयां की, हर चीजों पर ये नजर रखे हुए हैं। अर्थात ये हमेशा हमें इसी प्रकार देख रही हैं। वह गुरुवर अपनी बात कह ही रहे थे कि तभी वह शिष्य एक बार फिर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, परंतु इसका क्या अर्थ हुआ? वह शक्ति अगर हमारे आसपास मौजूद है तो हम जैसा चाहते हैं वैसा हमें क्यों नहीं मिलता? इसके जवाब में वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे मन के भीतर कुछ और ही चल रहा होता है, और हमारे मन के भीतर, हमारे मन की गहराइयों में जो भी विचार होते हैं वही हमारे जीवन में साकार होते हैं। अर्थात जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन में कुछ और ही बातें चल रही होती हैं, और ऐसी अवस्था में जो हमारे मन के भीतर की गहराइयों में विचार होते हैं वही विचार हमारे जीवन में साकार होकर हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। किंतु यदि आपके इरादे मजबूत हैं और आप अपनी जिंदगी में अपनी मनचाही चीजों को हासिल करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने विचारों को साफ और स्पष्ट करना होगा। अर्थात आपको पहले यह समझना होगा कि आपको वास्तविकता में क्या चाहिए। और जब आप इस बात को अच्छी तरह से जान लें कि आपको क्या चीज चाहिए, तब आप उस विचार पर चिंतन कर सकते हैं, उसका दृश्य देख सकते हैं, उस पर यकीन कर सकते हैं और ऐसा मान सकते हैं कि वो आपके जीवन में घटित हो रहा है, ताकि वह आपके जीवन में साकार हो सके। फिर चाहे आकर्षण का नियम इस्तेमाल करके अपने जीवन में अधिक से अधिक धन कमाना हो, या सफलता या ऊंचाइयों को छूना हो, आप जैसा भी चाहते हैं आप अपने जीवन में उन चीजों को आकर्षित कर सकते हैं। इस पर वह शिष्य एक बार फिर उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही। आखिर ये सब कैसे काम करता है? ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है? ये ब्रह्मांड हमारे मन की बातें किस प्रकार सुनता है? इसके जवाब में वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, बेटा, इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था, आकर्षण का नियम बहुत ही सरल और आसान है, किंतु उसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। इसी आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करके अधिकांश लोगों ने अपने जीवन में बदलाव लाया है। इस रहस्यमय शक्ति को समझकर उन्होंने अपनी मनचाही जिंदगी को जिया है। उन्होंने वो सब कुछ पाया है जो भी वो अपने जीवन में पाना चाहते थे। उन्होंने अपने जीवन में हर एक लक्ष्य को प्राप्त किया है, हर एक ऊंचाइयों को छुआ है, हर एक सपनों को वो जीते चले गए। उन्होंने अपने जीवन में
इस चमत्कार पर विश्वास किया है और इसी कारण उन्हें वो सब कुछ मिलता गया जो वो चाहते थे। और यहीं पर हम में से अधिकांश लोग गलतियां कर बैठते हैं। हम इस चमत्कार पर विश्वास नहीं करते। हमें लगता है कि ये सब अंधविश्वास है, भला ऐसा करके हमें क्या लाभ मिलने वाला है। किंतु आपने देखा होगा कि ऐसे कई सारे सफल लोग हैं जो अपने जीवन में आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे एक नहीं, कई सारे उदाहरण हैं और वे लोग लगातार अपने व्यापार में उन्नति करते ही जा रहे हैं। किंतु ये सब केवल उनके बारे में नहीं है। आकर्षण के नियम का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, फिर चाहे वह कोई छोटा सा या सामान्य व्यक्ति ही क्यों ना हो। किंतु जब वह शक्ति एक सामूहिक कोशिश में बदलती है, अर्थात जब एक इंसान से शुरू हुई इस शक्ति का इस्तेमाल एक ही धरातल पर अलग अलग लोगों द्वारा किया जाता है, अलग अलग लोगों द्वारा प्रयास से जुड़ता है, तब यह शक्ति चलायमान हो जाती है। और फिर जैसा भी आप चाहते हैं आपके जीवन में वो सब घटित होने लगता है। उन गुरु की ये सारी बातें सुनकर वह शिष्य और भी अचरज में था। उसे उन गुरु की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। इस पर वह उन गुरु से एक बार फिर प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रहा। कृपया करके मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर बताएं, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए अपने उस शिष्य से कहते हैं, मैं जानता हूं कि मेरी बातें तुम्हें समझ नहीं आ रही होंगी। चलो इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लो कि एक दौड़ की प्रतियोगिता है और इस प्रतियोगिता में कई लोगों ने भाग लिया है और हम में से हर कोई ये जानता है कि प्रतियोगिता में कोई एक ही विजेता होता है जिसने अपनी 100% के साथ मेहनत की होती है, जो पक्के इरादे के साथ उस मैदान में उतरता है कि वह उस प्रतियोगिता को जीत कर ही रहेगा। और ठीक ऐसा ही होता है, जो सबसे अच्छा होता है, अर्थात जिसने अपना 100% दिया होता है, आखिरकार वही उस प्रतियोगिता को जीतता भी है। किंतु यहाँ पर प्रश्न यह है कि क्या वही वो विजेता है जिसने सर्वश्रेष्ठ मेहनत की थी, जिसने अपना 100% दिया था, जिस कारण वह उस प्रतियोगिता को जीत पाया है। तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि उसने अपना 100% दिया और प्रतियोगिता में जीतने के इरादे से ही उतरा था। वह जानता था कि वह इस प्रतियोगिता को जीत कर ही रहेगा। उसे खुद पर पूर्ण विश्वास था। किंतु आजकल अधिकांश ऐसा देखा जाता है कि हम जिन लोगों को देखते हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, वह उस तरह से होते नहीं, अर्थात वो सर्वश्रेष्ठ नहीं होते, लेकिन लोग उन्हें जानते हैं, लोग उन्हें पहचानते हैं और वह दुनिया की नजरों में है। किंतु यहाँ पर प्रश्न यह है कि क्या केवल ये वही लोग हैं जिन्हें उन विषय के बारे में सर्वश्रेष्ठ जानकारी है? तो इसका जवाब कई बार ना ही होता है, क्योंकि ऐसे और भी कई सारे लोग हैं जो उनसे कहीं ज्यादा सर्वश्रेष्ठ हैं, जिन्हें उन विषयों के बारे में उनसे कहीं ज्यादा अधिक ज्ञान है, जानकारी है। लेकिन वे लोग सभी के सामने नहीं आते, बल्कि वह छुपे रहते हैं। उन गुरु की यह बात सुनकर वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, परंतु ऐसा क्यों? यदि वह उन विषयों के बारे में अधिक जानकारी रखते हैं, उन्हें उनके बारे में अधिक ज्ञान है, तो वे लोग छुपे हुए क्यों हैं? वे लोग दुनिया के सामने क्यों नहीं आते? और वे लोग जिन्हें उनके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं, पूर्ण ज्ञान नहीं, वे लोग दुनिया के सामने हैं, लोग उन्हें जानते हैं, उन्हें पहचानते हैं और वे लोग कामयाब भी हैं। आखिर ऐसा क्यों? इस पर वह गुरुवर अपने उस शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, हम में से हर कोई अपने जीवन में सफल होना चाहता है। हम सभी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, लेकिन ठीक उसी समय हम और भी चीजें चाहते हैं। जैसे कि जब हम ब्रह्मांड से प्रार्थना करते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, तो उसी के साथ साथ हमारे मन में और भी विचार होते हैं। हम ये भी सोच रहे होते हैं कि ब्रह्मांड ने हमारी बातें सुनी या नहीं सुनी। हमारी बातें ब्रह्मांड को सुन लेनी चाहिए, हमारी प्रार्थना स्वीकार होनी चाहिए, और जिस कारण हमारे मन में संदेह भी उत्पन्न होने लगता है। ऐसी अवस्था में कुछ समय तो
हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो जाती हैं और हमें वो चीज मिल जाती है जो हम चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, और उस अवस्था में हमें लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर हमने ऐसी क्या गलती कर दी। लेकिन आपको यहीं पर यह समझने की आवश्यकता है, ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसा केवल आपके साथ नहीं हो रहा। यहां कुछ और भी है जो इन सब चीजों पर राज करता है, जो आकर्षण के पूरे नियम को नियंत्रण में रखता है, जो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब भी देता है। इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये स्वाभाविक है और ऐसा अधिकांश लोगों के साथ होता ही है। किंतु यदि आप आकर्षण के नियम को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि शायद आप गलत दिशा में हैं। आप वो नहीं हैं जो आपने मांगा है, अर्थात आप वो पाने के काबिल नहीं हैं जो आप पाना चाहते हैं, जिसकी आप कामना करते हैं। तो अब आप इतना तो समझ पा रहे हैं कि आपको पहले वो बनना होगा जो आप पाना चाहते हैं, अर्थात उसके काबिल आपको होना होगा, क्योंकि हम ये सभी चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार हों और हम जो भी चाहते हैं वो सब हमें फटाफट मिल जाए। और इसी कारण हम आकर्षण के तरह तरह के नियमों का पालन भी करते हैं। हम उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं ताकि हम जो भी चाहते हैं वो हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए। लेकिन केवल एक चीज के कारण आपकी वह प्रार्थना स्वीकार होते होते रह जाती है, और वह है आपकी क्षमता। अर्थात आपने जो कुछ भी मांगा है, आपने जो कुछ भी इच्छा की है, वह संभालने के लिए आप अभी तैयार नहीं हैं। और इसीलिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि आपको पहले उसके काबिल होना होगा, तभी वो चीज आपको मिल पाएगी। उन गुरु की यह बात सुनकर वह शिष्य एक बार फिर उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, भला ये कैसी बात हुई? आखिर हम जो पाना चाहते हैं, अगर हम उसे पाने की इच्छा करते हैं तो वो चीज हमें मिलनी ही चाहिए। इसके जवाब में वह गुरुवर अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, ये ब्रह्मांड बहुत ही दयालु है और ये हमें सब कुछ देना चाहता है। ये कभी हमसे कुछ छीनता नहीं, बल्कि जो भी हम मांगते हैं ये हमें वो देना चाहता है। किंतु उससे पहले ये हमारी परीक्षा लेता है। ये ब्रह्मांड ये जानने की कोशिश करता है कि क्या हम उसके काबिल हैं या नहीं, क्या हम वह संभाल सकते हैं या नहीं, हमने जो मांगा है, हमने जो इच्छा की है, क्या हम उसके लायक हैं या नहीं। और ऐसी अवस्था में आपकी इच्छाएं पूरी होते होते रह जाती हैं। किंतु यदि आपने जो मांगा है, आपने जो इच्छा की है, यदि आप उसके काबिल भी बन जाए, यदि आप उसे संभालने के लिए काबिल हैं, अगर आप ये ब्रह्मांड को साबित कर दें, तो ब्रह्मांड आप पर प्रसन्न होगा और आपने जो कुछ भी मांगा है वो आपको तुरंत ही सौंप देगा। उन गुरुवर की यह बात सुनकर वह शिष्य एक बार फिर उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, परंतु हे गुरुवर, ब्रह्मांड हमारी किस प्रकार की परीक्षा लेना चाहता है, यह हमें कैसे पता चलेगा? इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, ये ब्रह्मांड हमारी अलग अलग परीक्षाएं लेता है। हाँ, ये बात और है कि इस परीक्षा में हमें पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, किंतु हमें खुद को तैयार करना जरूरी है। और इस ब्रह्मांड की परीक्षा में पास होने के लिए आपको शरीर, मन, आत्मा, इन तीनों में संतुलन बनाना होगा और हमारे विचार, मस्तिष्क और ब्रह्मांड के कंपन को इन तीनों से जोड़ना होगा। और जब आप इनका संतुलन बना लेते हैं और इसे एक दिशा में छोड़ते हैं, तो यह ब्रह्मांड तक अवश्य पहुंचती है और ब्रह्मांड भी ये समझ जाता है कि आप अपनी परीक्षा देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तब वह आपके लिए तरह तरह के मार्ग खोलता है, जिस पर आपको अपनी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करनी है। इस पर वह शिष्य उन गुरुवर से एक और प्रश्न करते हुए कहता है, परंतु हे गुरुवर, अपने शरीर, मन और आत्मा को संतुलन में कैसे लाएं? इसके जवाब में वह गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, बेटा, जब हम अपने शरीर, मन और आत्मा को एक दिशा में मोड़ते हैं, अर्थात जब हमारे मन में ये चीजें साफ होती हैं
कि आखिर हमें क्या चाहिए, और हमारे मन में भी केवल वही विचार हैं, अर्थात हमारे मन की गहराइयों में वही विचार हैं जिसकी हम कामना करते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, जिसके बारे में हम दृश्य देखते हैं और ये मानते हैं कि हमारा सपना साकार होकर ही रहेगा। जब हम उस पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो इसमें से उठने वाली कंपन ब्रह्मांड तक अवश्य पहुंचती है, और जब ये पूरी तरह से साफ और स्पष्ट होती है तो ब्रह्मांड आपकी बातें अच्छी तरह से समझ पाता है। किंतु वहीं पर यदि आपके मस्तिष्क में कोई और विचार हैं, आपके मुंह पर कोई और विचार हैं और आपके मन की गहराइयों में कोई और ही विचार चल रहे हैं, तो ऐसे में ब्रह्मांड भी समझ नहीं पाता कि आखिर आप वास्तविकता में चाहते क्या हैं। इसलिए पहले ये साफ और स्पष्ट होना आवश्यक है कि आप आखिर क्या चाहते हैं। इसीलिए अपने शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनाना अति आवश्यक है, ताकि आप ब्रह्मांड तक एक सही निर्देश भेज सकें। और ऐसा करने के लिए आपको निरंतर अभ्यास करना होगा, और यही तैयारी है जो आपको ब्रह्मांड के लिए करनी होगी। और जब आप इस तैयारी में निपुण हो जाते हैं, तब ब्रह्मांड आप पर नजर रखता है। वो आपको देखता है कि आप किस तरह से अलग अलग दिशाओं में इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ब्रह्मांड ये जानने की कोशिश करता है कि जो आप मांग रहे हैं, क्या आप उसे पाने के काबिल बन चुके हैं या नहीं। और एक बार यदि ब्रह्मांड ने यह अच्छी तरह समझ लिया कि आपके मन में क्या विचार हैं और आप क्या चाहते हैं और आप उसे पाने के लिए तैयार हैं या नहीं, तो फिर ब्रह्मांड आपको वो देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। किंतु यदि आपके मन में ही पूरी तरह से साफ और स्पष्ट विचार नहीं है, तो ऐसे में ब्रह्मांड भी ये समझ नहीं पाता कि आखिर आप पाना क्या चाहते हैं। इसे अगर एक उदाहरण के तौर पर समझे, तो मान लो कि तुम एक व्यापारी हो और तुम्हारा बहुत ही बड़ा व्यापार है। ऐसी अवस्था में तुम अपने व्यापार के लिए कुछ कर्मचारियों को ढूंढ रहे हो जो तुम्हारे व्यापार को अच्छी तरह से संभाल सके, उसे चला सके। ऐसी अवस्था में तुम्हारे सामने कई सारे लोग आएंगे, किंतु तुम केवल उन्हीं लोगों को चुनोगे जो तुम्हारे व्यापार को सचमुच चलाने में सक्षम होंगे, जो तुम्हारे व्यापार को चलाने में सचमुच निपुण होंगे, और यह निर्णय आप अपने मस्तिष्क से ही लेंगे। किंतु यदि किसी व्यक्ति को देखकर आपके मस्तिष्क में ये विचार उत्पन्न होते हैं, पता नहीं कि ये मेरे व्यापार को संभाल पाएगा या नहीं, ये मेरे व्यापार को समझ पाएगा या नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को आप कभी भी अपने व्यापार को चलाने के लिए चुनेंगे ही नहीं। ठीक उसी तरह से ब्रह्मांड भी यही चाहता है कि आपने भी जो इच्छाएं की हैं, जो भी आपके मन में कामना है, आप उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित हो। वह ये देखता है कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितने जिद्दी हैं, आप किस हद तक अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कर सकते हैं। क्या सचमुच आप अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं या नहीं? क्या आप में वो मनोबल है? क्या आप में वो इच्छा शक्ति है कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर सकें? और दूसरी चीज जो ब्रह्मांड आपसे चाहता है कि आप अपने कार्य से कितना प्रेम करते हैं, आप अपने काम पर कितना ध्यान देते हैं, क्या आप अपने काम में अपना 100% दे रहे हैं या नहीं, कितनी शिद्दत के साथ आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। तीसरी चीज जो ब्रह्मांड आपसे चाहता है वह है सम्मान। आप जिनके साथ भी रहते हैं, आप जिनके साथ काम करते हैं, आप जिनके साथ उठते बैठते या मिलते जुलते हैं, क्या आप उनका सम्मान करते हैं या नहीं? ब्रह्मांड ये देखता है कि क्या आप उनका पूरे दिल से सम्मान करते हैं या नहीं। और इन सब के अलावा क्या आप उन सब के प्रति पूरी तरह से विनम्र हैं? क्या आप उन्हें सच्चे दिल से मानते हैं या नहीं? ये ब्रह्मांड चाहता है कि आप हमेशा एकदम शुद्ध हों। ब्रह्मांड ये देखता है कि आप कितने करुणावान हैं, कितने दयावान हैं, आपके भीतर कितनी अच्छाई है, आप कितने धैर्यवान हैं। क्योंकि ब्रह्मांड आपकी परीक्षा तो अवश्य ही लेगा, और वह ये जरूर देखेगा कि आप कितना धैर्य रख सकते हैं। किंतु वहीं पर हमें से अधिकांश लोग अपनी इच्छाएं पूरी ना होने पर चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ब्रह्मांड मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किंतु वहीं पर अगर आप इस प्रकृति को देखेंगे तो यह प्रकृति भी हमें धैर्यवान होना ही सिखाती है। जब आप एक छोटा सा बीज बोते हैं तो उस बीज से एक बड़ा सा वृक्ष तैयार होने में काफी समय बीत जाता है, और इस दौरान हमें धैर्य रखना ही पड़ता है। किंतु जब वह वृक्ष एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है
तो उसमें हमें मीठे फल भी मिलते हैं। इसलिए ये प्रकृति हमें यही सिखाती है कि हमें झुकना सीखना चाहिए, क्योंकि हमारा कठोर और रूखापन हमें छोटा बनाता है। और आखिरी बात ये भी अवश्य याद रखिएगा कि जब भी आप किसी की मदद कर रहे हो तो आपको अपने मन में ये कभी नहीं रखना चाहिए कि जो भी आप उसके लिए कर रहे हैं उसका फल आपको अवश्य मिलेगा, और ना ही आपको मन में ये इच्छा रखनी चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं उसके बदले में यूनिवर्स भी आपके साथ अच्छा ही करेगा। बस आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना है, अपने कर्मों को अच्छा करना है, लोगों के प्रति दया की भावना रखनी है, लोगों की सेवा करनी है, मन में करुणा और धैर्य बनाए रखना है। और जब आपके कर्म अच्छे होंगे तो यकीनन आपको फल भी अच्छे अवश्य ही मिलेंगे। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और वह शिष्य भी अब अच्छी तरह से समझ चुका था कि आकर्षण का नियम आखिर किस तरह से काम करता है, वह हमारे जीवन में किस तरह से वो चीजें लाता है जो हम चाहते हैं, और उसके लिए हमें क्या क्या करने की आवश्यकता है। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको भी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा वो भी मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।